नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, आज हम सुनेंगे कि भगवान श्री परशुराम ने अपनी हिमा का सिर क्यों काट दिया था। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को ही श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी के द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जगदम्बिनी और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के आज्ञाकारी और लाडले पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था कि माता के जीवन से भी बढ़कर था? आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। परशुराम के पिता जगदम्बिनी बड़े आज्ञाकारी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की आज्ञा हर हाल में पूरी करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जगदम्बिनी के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफ़ी समय तक वह उन्हें देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई थी कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफ़ी समय हो गया। महर्षि जगदम्बिनी पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो महर्षि जगदम्बिनी ने अपनी ध्यान शक्ति से उनकी देर से में आने का कारण ज्ञात किया। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जगदम्बिनी अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। पिता ने चारों पुत्रों को दिया अपनी ही माँ का सर काट लाने का आदेश। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवीर, शूरु, वस्तु और विश्वासो भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जगदम्बिनी ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ के मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही अपनी ही माँ का वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। जब ऋषि ने चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। परशुराम ने ही अपने पिता के आदेश को क्यों माना था? वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आ गए। परशुराम को देख महर्षि जगदम्बिनी ने उन्हें अपनी माँ की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जगदम्बिनी काफ़ी प्रसन्न हुए और परशुराम को से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी हैं। उनके पास सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुँह मांगा वरदान देंगे। इसीलिए उन्हें पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा का मान रखा और माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को भी जीवित करा लिया था, परंतु माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ हत्या का पाप चढ़ गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडी के जल में स्नान करने के आदेश दिया। तभी वह अपनी माता
के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिवजी कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंडी वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर है, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काट कर बनाया था। तो मित्रों, कैसी लगी आप सबको हमारी यह जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन राजस्थान से है। धन्यवाद।